क्या आप भी नीले बादलों के बीच उड़ान भरना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना अंतरिक्ष सैर करने का है? क्या आपको एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और मिसाइलें आपको रोमांचित करती हैं और चुनौतियां लेने से आपको अधिक आनंद मिलता है? यदि हाँ, तो आपके लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर बनाना अच्छा साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर पीडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अजीत सिंह। आज के इस वीडियो में करियर पीडिया आपके लिए लाया है एक और करियर ऑप्शन पर खास जानकारी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर कैसे बनाएं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर कैसे बनाएं। इस करियर ऑप्शन के तहत हम क्या बात करने वाले हैं और क्या जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग, करियर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हाउ टू मेक करियर इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कोर्स, एंट्रेंस एग्जाम, टॉप इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, टॉप रिक्रूटर, करियर स्कोप, सैलरी आदि के बारे में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग उड़ने वाली मशीनों यानी कि एयरक्राफ्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट से संबंधित है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के तहत स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, मिसाइल और वेपन सिस्टम के डिजाइन, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, दो स्पेशलाइज्ड सामने आई, जिसमें सबसे पहली है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसमें एयरक्राफ्ट, हल्के विमान, हेलीकॉप्टर जैसे विमान के डिजाइन, रिसर्च और प्रोडक्शन से संबंधित कार्य किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मुख्य रूप से ऐसे एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए शामिल होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्पेसक्राफ्ट के साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर उड़ान भरते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के रिसर्च, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस और प्रोडक्शन आदि कार्यों को किया जाता है। इसमें रॉकेट, एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट के भौतिक गुणों के पीछे साइंस और इंजीनियरिंग का अध्ययन शामिल है। ये डोमेन एक जटिल विषय है, इसके लिए अनिवार्य रूप से बेहतर इक्विपमेंट की नीड होती है। तो चलिए अब बात करते हैं वर्क ऑफ एरोस्पेस इंजीनियर, यानी कि एरोस्पेस इंजीनियर क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है। एरोस्पेस इंजीनियर का मुख्य काम स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट और मिसाइल को डिजाइन करना होता है। ये प्रोफेशनल विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं। डिजाइन के आकलन के लिए ये लोग प्रोटोटाइप का परीक्षण करते हैं। इसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियर इंजन, एयरफ्रेम, विंग्स, लैंडिंग गियर, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल सिस्टम आदि का निर्माण अथवा इसके घटकों के डिजाइन करने का काम करते हैं। आमतौर पर एरोस्पेस इंजीनियर ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वे मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर पर भी काम के लिए जाते हैं। अधिकतर एरोस्पेस इंजीनियर सरकारी एजेंसियों और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चुनिंदा एरोस्पेस इंजीनियर देश के इसरो और नासा जैसे अंतरिक्ष स्टेशन पर काम करने के लिए अच्छे एरोस्पेस इंजीनियर को नियुक्त किया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू बिकम ए एरोस्पेस इंजीनियर। तो चलिए अब बात करते हैं, आपको बताते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर कैसे बनाएं। इसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। जो छात्र एरोस्पेस इंजीनियरिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट को मेहनती, लगनशील होना चाहिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाने वाले छात्रों को सबसे पहले अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कोर्स करने के लिए छात्रों को सबसे पहले 12th यानी कि साइंस स्ट्रीम के साथ 60% अंकों के साथ पास करना होगा। इसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री में बीई, बीटेक या फिर बीएस, इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन में एमटेक कर सकते हैं। इसके बाद पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके साथ ही इसका दूसरा पाथ ये है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कोर्स करने के लिए छात्रों को सबसे पहले साइंस स्ट्रीम के साथ पीसीएम में अच्छे अंकों के साथ पास करने के बाद 5 साल के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक, एमटेक, ड्यूल डिग्री के बाद 2 साल के लिए पीएचडी कर सकते हैं। भारत में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रवेश के लिए जेईई और जेईई एडवांस में अच्छी रैंक होनी चाहिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग बनने के लिए एयरक्राफ्ट के रखरखाव इंजीनियरिंग के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए डीजीसीए के तहत परीक्षा पास करना महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आपको बताते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कौन से कोर्स होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीई इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एमटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एमई इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग आदि जैसे कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन कोर्सों में एडमिशन के लिए, यानी कि इन कोर्सों के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या
क्राइटेरिया होती है इनके एडमिशन के लिए, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन कोर्स में एडमिशन पाने के लिए स्टूडेंट को 12th में 50% अंकों के न्यूनतम के साथ पास होना चाहिए। हालांकि कई कॉलेजों में 12th में 60% अंक भी मांगे जाते हैं। इसके साथ ही इन कोर्सों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम में जैसे जेईई मेन, जेईई एडवांस और फिर अन्य एग्जाम में अच्छा स्कोर होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एज लिमिट भी होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कोर्स करने के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिन्हें आप दे सकते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कोर्स करने के लिए देश में ऐसे कई एंट्रेंस एग्जाम आयोजित कराए जाते हैं जिन्हें आप दे सकते हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें जेईई मेन, जेईई एडवांस, बिटसेट, बिलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन टेस्ट, ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट। इसके अलावा भी कई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिन्हें आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कोर्स करने के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो यहाँ पर हम बता रहे हैं जो संभावित होता है। देश के सरकारी यानी कि आईआईटी में लगभग 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच ये फीस हो सकती है। देश के प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये फीस 8 लाख से लेकर 10 लाख के बीच हो सकती है। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये फीस अलग अलग होती है। इसके लिए आपको यहाँ बता दें कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये फीस समय समय पर बदलती रहती है। लेटेस्ट जानकारी के लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि इन कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए टॉप यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के बारे में। देश के आईआईटी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अन्ना यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, एसआरएम इंजीनियरिंग कॉलेज कांचीपुरम, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर, बंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीआईटी बेंगलोर, मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी मणिपाल, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी जेएनटीयू हैदराबाद। तो चलिए अब बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कौन से जॉब प्रोफाइल होते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपको कई जॉब प्रोफाइल मिलते हैं, जिसमें आपकी इच्छा है उसे आप अपना सकते हैं। एरोस्पेस डिजाइनर चेकर, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, एरोस्पेस इंजीनियर। इसके अलावा और भी जॉब प्रोफाइल होते हैं जिन्हें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जॉब प्रोफाइल चुन सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं करियर स्कोप इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आज के समय में एक अच्छे एरोस्पेस इंजीनियरिंग की काफी डिमांड है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एयरलाइंस, एयरफोर्स, सरकारी रिसर्च संस्थान, कारपोरेट रिसर्च संस्थान, हेलीकॉप्टर कंपनियां, रक्षा मंत्रालय, विमानन कंपनियां आदि जगहों पर करियर की अच्छी संभावनाएं है। और इसके साथ ही इस फील्ड में करियर बनाने के इच्छुक कैंडिडेट को यह भी ध्यान रखना चाहिए किसी टॉप कॉलेज से कोर्स करें, क्योंकि इस फील्ड में काम करने के लिए आपके अंदर स्किल सेट होना बहुत ही जरूरी है। स्किल को बढ़ाने के लिए वेबिनार, इंटर्नशिप, कार्यशालाएं आदि में जरूर भाग लेना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के फील्ड में कौन सी ऐसी टॉप रिक्रूटर कंपनियां हैं जो इस फील्ड में ऐसे कैंडिडेट को हायर करती हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की फील्ड में नौकरियों में कम से कम इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री की आवश्यकता होती है। कई ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो विशेष रूप से इंजीनियरिंग कंसल्टिंग सर्विसेज प्रदान करते हैं, उन्हें एक सर्टिफाइड इंजीनियर की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं ऐसे संगठन और एजेंसियों के बारे में जो इन प्रोफेशनल को हायर करती हैं, जिसमें सबसे पहली है एयर इंडिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, नेशनल एरोनॉटिकल लैब यानी कि नेल, पवन हंस, हेलीकॉप्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL, इंडियन एयरफोर्स और प्राइवेट एयरलाइंस। इसके अलावा भी ऐसे कई कंपनियां हैं जो इन प्रोफेशनल को हायर करती हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, यानी कि सैलरी के बारे में। एक एरोस्पेस इंजीनियर की सैलरी स्किल अनुभव पर डिपेंड करती है। एरोस्पेस इंजीनियर की सैलरी शुरुआती में 6 लाख का सालाना पैकेज मिल सकता है। हालांकि अगर कैंडिडेट किसी टॉप कॉलेज जैसे कि देश के आईआईटी से सफलता पूर्वक कोर्स किया है तो उसकी सैलरी 15 लाख का सालाना पैकेज से शुरुआत हो सकती है। और जैसे जैसे एरोस्पेस इंजीनियर की स्किल अनुभव बढ़ता है और उसकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होने लगती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर कैसे बनाएं, इसके बारे में ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए करियरपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।